हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई मूवी माँ बहन। कहानी की शुरुआत में जया को दिखाया जाता है जो अपने पति को बताए बिना ही आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल आई है, जिसके लिए उसे 5.5 लाख की जरूरत है। अब आगे जया का परिवार दिखाया जाता है जो कि बहुत अजीब है। उसके 3 देवर हैं जिन्हें वो दिन भर खाना खिलाती है और उसका निकम्मा पति मानस अपनी साली सुषमा के साथ रील बनाता रहता है। रील की वजह से ही सुषमा को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है। यही वजह है कि दोनों बहनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती और इनकी माँ का नाम है रेखा जो कि आदर्श कॉलोनी में रहती है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब 22 साल पहले रेखा इस कॉलोनी में आई थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसे देखकर जलते थे, लेकिन कुछ समय बाद करंट लगने से रेखा की सास और पति दोनों की मौत हो गई थी। रेखा के पति ने गुप्ता जी से घर को गिरवी रख के कुछ कर्जा लिया था। क्योंकि गुप्ता ने रेखा और उसके बच्चों को घर से नहीं निकाला तो लोग गुप्ता को अच्छा इंसान समझते थे और रेखा को डाइन मानते थे, क्योंकि वो तब भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी उतनी ही खूबसूरत है। अब कहानी थोड़ा आगे जाती है। रेखा बताती है कि रात को गुप्ता जी उनके घर आए और उससे बदतमीजी करने लगे, तो खुद को बचाने के लिए उसने गुप्ता को पीछे धक्का दिया, जिससे उनके सर पर चोट आई और उनकी मौत हो गई। रात को जब बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वो लोग उठाते हैं तो गुप्ता जी को होश आ जाता है, लेकिन वो उन्हें कफ सिरप पिला के फिर सुला देते हैं। इस बीच रेखा का फोन सुषमा के पास होता है, जिससे पता चलता है कि रेखा ने ही गुप्ता जी को 3 पत्ती खेलने के लिए बुलाया था। असल में रेखा जिस वाइन शॉप में काम करती है वहाँ का अकाउंट गुप्ता जी देखते हैं। जब रेखा ने वहाँ से पैसे चुराए थे तो गुप्ता जी को पता चल गया था। इसी बीच जया का पति मानस भी वहाँ आ जाता है। घर में काफी तनाव का माहौल था। उसी रात को पता चलता है कि गुप्ता जी के लिए किसी ने 5.5 लाख की फिरौती मांगी है। वो तीनों आपस में ही एक दूसरे पर शक करने लगती हैं। उनके रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। उसी रात दोनों बहनें अपनी माँ को घर से बाहर जाते हुए देखती हैं तो उसका पीछा करने लगती हैं। तो पता चलता है कि रेखा उनके पिता, जो कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, उसको पैसे देने के लिए गई है। बाय द वे सुषमा और रेखा दोनों सौतेली बहनें हैं और ये सुषमा के पापा हैं। यहीं पर हमें पता चलता है कि ये आदमी रेखा का फायदा उठा रहा था और पैसे लेकर यहाँ से भाग जाना चाहता था। यहाँ गुप्ता जी के घर में उनकी बेटी गोल्डी की शादी का फंक्शन चल रहे हैं, लेकिन गुप्ता जी हैं गायब, जिससे गुप्ता आंटी बहुत परेशान है। उन्हें शक था कि गुप्ता जी को रेखा ने ही किडनैप किया है। वो मिठाई देने के बहाने उनके घर जाती है। वहां उन्हें गुप्ता जी के सांडे के तेल की बदबू आती है, जिससे उन्हें शक हो जाता है कि गुप्ता जी अंदर ही हैं। जिसके लिए वो अपने इंस्पेक्टर भाई को जांच करने के लिए बोलती हैं। जब इंस्पेक्टर सिन्हा वहां जाते हैं तो उन्हें वहां जया मिलती है। जया जया और इंस्पेक्टर दोनों बचपन के दोस्त हैं। तो जया उसको अपनी बातों में उलझाकर घुमाने ले जाने के लिए कहती है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। मानस जया और सिन्हा के रिश्ते पर शक करने लगता है और उसे धमकी भी देता है, जिस कारण अब जया की इतने सालों की फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल जाती है। वो मानस को काफी कुछ सुनाती है और ये भी बताती है कि तुम्हारी वजह से ही मैं वहां नहीं बन पाई हूँ, और उसे चप्पल मारते हुए बाहर निकाल देती है। दरअसल मानस का रिश्ता जया की दोस्त के लिए आया था, लेकिन मानस को जया पसंद आ गई और उसकी माँ को गोल गोल रोटी। आगे हम देखते हैं कि गुप्ता अगली सुबह अपने घर पहुंच चुका है और वो याददाश्त जाने का नाटक करता है। और थोड़ी देर बाद गुप्ता आंटी के फोन से रेखा को कॉल करता है। धमकी देता है या तो घर छोड़ दो या फिर जेल जाना पड़ेगा। गुप्ता की धमकी से रेखा बहुत डर जाती है और अपनी बेटियों को वहां से भागने के लिए कहती है, क्योंकि गुप्ता कई बार ऐसा पहले भी कर चुका था। अब कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि रेखा ने जब भी फिर नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश की तो गुप्ता ने कुछ न कुछ कह के उसे बंद करवा दिया और उसे पूरी कॉलोनी में बदनाम कर दिया। ये तीनों बहुत डरे हुए थे, लेकिन जया एक मास्टर प्लान बनाती है। वो गुप्ता जी को अपने घर बुलाते हैं और गुप्ता जी उन्हें डांस और मसाज करने के लिए बोलते हैं। जब वो नहीं मानते तो उन्हें धमकी देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस कमरे में हिडन कैमरास लगे हुए हैं और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। सुषमा ने सारी वीडियोस गुप्ता आंटी और इंस्पेक्टर के फोन में भेज दी थी, जिससे गुप्ता रंगे हाथों पकड़ा जाता है और इसी वजह से वो केस वापस ले लेता है। अब आता है कहानी का एंडिंग ट्विस्ट। आखिर फिरौती मांगी किसने थी? एक हफ्ते बाद तीनों टीवी पर एक म्यूजिकल कंपटीशन देखती हैं, जहां पर गोल्डी शादी के जोड़े में दिखाई जाती है।
जहाँ वो डायरेक्टली तो नहीं बोलती कि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए 5.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, पर वो कहती है कि मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए 5.5 लाख रुपए इकट्ठा किए, तब वो यहाँ पहुंची। एट द एंड तीनों माँ बेटियां सज धज के अपनी कॉलोनी में निकलती हैं और खुल के हंसती हैं, क्योंकि अब उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है। तो ये थी आज की कहानी माँ बहन। ये कहानी हमें यही दिखाती है कि एक अकेली औरत अगर समाज में सम्मान से जीना भी चाहे, तो समाज के कुछ चरित्र कुमार गुप्ता जैसे लोग उन्हें सम्मान से जीने भी नहीं देना चाहते। रेखा सिर्फ इसलिए सबको बुरी लगती थी क्योंकि वो उन जैसे कपड़े नहीं पहनती थी या उनकी तरह किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी। उसने खुद ही अपने बच्चों को पाला था और काबिल बनाया था।